बीते कई दिनों से तापमान का टॉर्चर झेल रहे राजस्थान के लिए आने वाले 48 घंटे राहत पहुंचाने वाले होंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। पूर्वी राजस्थान में हीट वेव कम चलेगी और 1 जून से हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं राजस्थान में अस्पताल में लू और मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जहां पर पिछले कई दिनों से यहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। चूरू में पारा 50 से पार हो गया है, तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटे राहत देने वाले होंगे। इसमें 31 मई तक पूर्वी राजस्थान और 1 जून को पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलने की खबर सामने आ रही है, जहां पर आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 1 जून को बारिश का अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा। अधिकतम तापमान में इस दौरान गिरावट दर्ज की जा सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजमेर से संवाददाता कौशल जैन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशल, एक अच्छी खबर सामने आ रही है मौसम विभाग के द्वारा, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां पे बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए स्फूर्ति, आपने बिल्कुल सही कहा कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। निश्चित रूप से हालात खराब है, तो कहीं राहत की खबर जैसा भी आपने कहा, जैसा मौसम विभाग कह रहा है उस मुताबिक मान सकते हैं। लेकिन हम देखा जाए तो यह आज नौतपा का 7वां दिन है और 7वें दिन भी गर्मी का जो तेवर है वो बरकरार है। रातों के अंदर भी हालात ये है कि जो हीट वेव है वो लोगों को सोने नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में कूलर, एसी, पंखे जो हैं वो लगभग खामोश जैसे हो रहे हैं। गर्मी इतनी तीव्र, इतनी भीषण है कि सड़कों पर निकलना अभी भी संभव नहीं है। दोपहर का समय खास तौर पर ऐसा होता है कि जो बहुत जरूरी काम से लोग निकलना होता है तो ही घरों से बाहर है, अन्यथा घरों के अंदर कैद होने पर आज भी लोग मजबूर हैं। आलम गर्मी का इतना भयंकर है कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी अब तेजी से अपने पैर पसार रही हैं, लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। हम मौतों का आंकड़ा देखें तो राजस्थान के अंदर गर्मी से मौतों का सिलसिला भी जारी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन, शासन की जो कार्यवाहियां हैं वो की जा रही हैं। आज देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा जी ने मीटिंग ली और उसके अंदर भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सचिव स्तर की उच्च स्तरीय बैठक के अंदर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्मी से राहत देने के लिए आमजन को जो भी प्रयास किए जाए, जितने भी प्रयास किए जाए वो अवश्य किए जाए। हालात यह है कि अस्पतालों के अंदर भी मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो उसको लेकर भी सीएम भजन लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों के अंदर समुचित व्यवस्था की जाए, पर्याप्त इलाज के संसाधन जुटाए जाएं। जी कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे कुछ पारे में गिरावट होगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुनील गौतम झालावाड़ से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, गर्मी के मौसम से निजात पाने के लिए लोग हर कोशिश कर रहे हैं और मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल स्फूर्ति, बताना चाहूंगा कि राजस्थान सहित पूरे झालावाड़ जिले, खानपुर उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। हालांकि पिछले 2-3 दिन के मुकाबले इस बार जो आज के 2 दिन निकले हैं उसमें जरूर थोड़े तापमान में कमी आई है, लेकिन उमस और गर्मी का जो है वो लगातार दौर जारी है। और बात की जाए तो लोग गर्मी से बचाव के उपाय करते हुए नजर आए हैं। दुकानों पे जो है कूलरों की संख्या और जो है वो उसमें भी कमी नजर आई है और इनके दामों में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। जी स्फूर्ति जी, और जो सामान्य तौर पे जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां, उनका आंकड़ा भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस समय? बीमारियों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में अभी लू जैसे कई मरीज आ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि वो जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सब घर पे रहे और जो है ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग करें और बाहर धूप में ना निकले। जी गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
मौसम के लिए अधिक जानकारी और देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं राजेंद्र जती भरतपुर से। राजेंद्र, क्या कुछ हालात इस वक्त भरतपुर में देखे जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, सभी चीजों का फीडबैक लिया जा रहा है, ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्था? जी, स्फूर्ति में बताना चाहूंगा कि भरतपुर में गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। हालांकि कल आधा घंटे की बरसात हुई थी, उस बरसात के बाद में लोगों को राहत मिली थी, तापमान में कुछ गिरावट भी आई थी। और आज जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी आज भी लगातार पड़ रही है, लेकिन आज का तापमान 2 दिन के तापमान से कम है, 2 डिग्री कम है। आज का तापमान 46 डिग्री बताया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी समय में और भी मतलब गर्मी पड़ने की संभावना बताई जा रही है। वहीं गर्मी की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं, बिजली, पानी, इन समस्या जो पब्लिक के सामने आती है, इनको पब्लिक में राहत मिले, इस बात को लेकर के भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। और भरतपुर में राजकीय आरवीएम हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल सहित अन्य जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सभी में चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है, जो उनको जाकर के अवलोकन कर रही है। और राज्य सरकार की ओर से जिले में चिकित्सा विभाग को देखने के लिए जयपुर से कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं। इसके अलावा पेयजल और बिजली और अन्य व्यवस्थाओं को माकूल बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, गर्मी की वजह से दिन में लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजार में। जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सौम्या भी फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। सौम्या, जहां पर राजस्थान में अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी दिनों में बारिश हो सकती है और लोगों को राहत मिलने की संभावना है, ऐसे में दिल्ली की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या टेम्परेचर वहां पर हो रहा है और आने वाले समय के लिए क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है? जी हाँ, आपको बता दूं कि लगातार जो है दिल्ली में टेम्परेचर अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 79 साल बाद जो है ये एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया कि 52 डिग्री टेम्परेचर इस तरीके से दिल्ली में कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद से लगातार जो है चिंता की स्थिति बताई हुई है। आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो है भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में लोगों की जो है वो लाइनें लगी हुई है, लू के कारण जान जा रही है। और इसके साथ ही अब जो ये जिसे कि हम कह सकते हैं कि एक कातिल गर्मी जो है फिलहाल दिल्ली में चल रही है, जिससे लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, जिससे कई जो मध्यम वर्गीय लोगों की बात कर ले, जो दिन के समय में काम के लिए बाहर निकलते हैं, उसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर में होते हैं, उनको गर्मी अब फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके की है, वैसे में वो गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जी सौम्या, आगामी दिनों के लिए क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है? जी हाँ, मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पे जो है ये कहा गया है कि फिलहाल जो स्थिति है, ऐसे में बाहर ना निकले और जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारी चीजें दी गई है। आने वाले समय में जल्द ही 1 हफ्ते में जो है वो मौसम ठंडा हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो है गर्मी बनी रहेगी। 28-29 तारीख की अगर मैं आपको बात बता दूं तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में एक दिन में 280 लगभग जो है वो एक आंकड़ा सामने आया है। इस 28 से 29 दिन 24 घंटे के अंदर 280 फोन कॉल्स गए हैं फायर ब्रिगेड को। यानी कि जिस तरीके से बढ़ते तापमान के कारण कई जगहों पे आग लग रही है, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।